हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं शमानिक मैसेज। और इस मैसेज में हम देखेंगे कि क्या आ रहा है और कौन आ रहा है आपके लाइफ में। दरअसल शमानिक मैसेज एक ऐसे डिविनेशनल टूल है जिसके थ्रू आप अपने फ्यूचर के डिटेल चीज़ देख सकते हो एंड स्पिरिट से पूछ सकते हो। क्या होता है कि हम सभी लोग एक शैडोज़ के अंदर रहते हैं। फ्यूचर के बारे में क्या है पता तो नहीं है, बट इंट्यूटिवली हम लोगों को जान पाते, मतलब वी ऑल नो कि व्हाट इज़ गोना हैपन। हम लोग जान पाते हैं। तो जो ज़्यादा इनर वर्क करते हैं उनके लिए फ्यूचर उतना ज़्यादा क्लियर हो जाता है। बट ऐसे हर एक पर्टिकुलर के लिए स्पिरिट हर एक गाइडेंस नहीं दे सकते। सो कहीं ना कहीं शमानिक मैसेज हेल्प करते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। एक मैसेज बहुत अच्छे से स्पिरिट्स दे पाते हैं। तो हो सकता है कि ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करेंगे, हो सकता है कि ये मैसेज हूबहू आपके साथ रेजोनेट करेंगे, ये भी हो सकता है कि ये मैसेज बिल्कुल रेजोनेट नहीं करें। सो एनीवे हम देखेंगे कुछ डीप ट्रूथ के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। यस, जो चीज़ आप नहीं कर रहे हो उनके बारे में भी, और जो चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो उनके बारे में भी। ओवरऑल ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले मैं साउंड थेरेपी के साथ रीडिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच स्पिरिट। अब इस कंटेनर में मैं थोड़ा सा साइकिक वाटर डाल दूंगा एंड देन विद द हेल्प ऑफ माँ काली, विद द हेल्प ऑफ गणेश जी, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन फेमिनाइन इस पानी को चार्ज करेंगे। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमखते देवी नारायणी नमोस्तुते। थैंक यू। सो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे स्पिरिट क्या कह रहे हैं। इनर फायर। पहले मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा रिजेक्शंस मिल रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि कभी भी जॉब नहीं मिलेंगे। यहाँ पे फीनिक्स की तरह आप आगे बढ़ रहे हो। सो काइंड ऑफ यहाँ पे फीनिक्स का एनर्जी है। हो सकता है कि आप एक एरीज ले हो, सेजिटेरियस हो, या फिर आपके बर्थ चार्ट पे फायर साइन का एक बहुत बड़े भूमिका है। क्योंकि आई कुड फील के बहुत दिन से जॉबलेस थे, और वो जॉबलेस इसीलिए थे क्योंकि आपका कोई ढंग का जॉब नहीं मिल रहा था। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि घर वालों की तरफ से सबसे ज़्यादा इंसल्ट आपने सहे हो। बाहर वालों के सामने नहीं, घर वालों ने ही आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किए हैं। काइंड ऑफ आप जवाब दे रहे हो। जब सबको लग रहा था कि आपका कैरियर ख़त्म हो गया है, आप फिनिश हो गए हो, वहाँ से आप टॉप नॉच जॉब लेके कहीं पे जा रहे हो सकता है कि आप अपने प्रेजेंट लोकेशंस को छोड़ के कहीं पे शिफ्ट हो सकते हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप में से बहुत सारे लोग बाहर के जॉब के लिए अप्लाई किए हो, या फिर रिमोट बेस्ड जॉब के लिए अप्लाई किए हो सकता है। सेकेंडली फॉरेन मनी, हो सकता है कि कुछ ऐसे कंपनी पे आप जॉब कर रहे हो, या फिर कहीं पे आप नए जॉब सर्च कर रहे हो, तो फॉरेन मनी रिलेटेड काम आपको मिल सकता है।
क्यों मैं बोल रहा हूँ फॉरेन मनी एंड ऑल? राहु, बिकॉज आई कुड फील कि फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो आप। क्या हो रहा है कि जब आप एकदम रॉक बटन पे हिट किए हो तब जाके ना लाइफ को आप अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट किए हो। पहले आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ बहुत ही अनफेयर है, अभी तो आप किसी से नहीं डर रहे हो। सो इसीलिए क्या हो रहा है ना, लोग पसंद कर रहे हैं। जो लोग समाज में पीछे चले गए हैं, जो लोगों को मोटिवेशंस की दरकार है, जो लोगों को अपने घर वालों ने इंसल्ट करते, समाज इंसल्ट करते, आप उन लोगों के लिए खड़े हो रहे हो एंड उन लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या फिर आप दिखाना चाहते हो उन लोगों को जो अंडर एस्टिमेट आपको हमेशा से करते आए हैं। मैं यहाँ पे एक सरकास्टिक स्माइल देख रहा हूँ। लाइक ऐसा मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर एक बहुत ही रेबेलियस किस्म के पर्सन है और आप जवाब दोगे, आप अपने सीनियर्स को जवाब दोगे। लाइक आपको पता चल गया है कि भाई कितना दोस्ती कौन निभाते हैं और कितना ज़्यादा करीब कौन है। आई कुड फील कि यहाँ पे एक जोकर का फेस एंड ये एक ईवल जोकर का मेरे को ऐसा लग रहा है। सो आई थिंक कि आप बोल रहे हो कि दुनिया ने आपको विलन बना दिए है, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग कि आप अभी किसी के सामने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालोगे। काइंड ऑफ मैं ये देख सकता हूँ कि आप बोल रहे हो कि ठीक है, मैं बहुत शरीफ बनने की कोशिश कर रहा था, मैं सबको मदद किया, बदले में मेरे को कुछ नहीं मिला, नाउ मैं विलेन बन के एक एक के देख लूँगा। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ रिवेंज। सो आपको पता है कि आपके टारगेट क्या क्या है और कौन कौन है, और उन लोगों को तो आप देख लोगे। काइंड ऑफ आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि सही तरीके से लाइफ आए। सिमिलरली एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, जिंदगी हंस रहा है आपसे। एक पॉइंट ये इसीलिए कि आप देखो कि दुनिया किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। ऐसे में आई कुड फील कि सारे लोग आपके एक मैसेजेस का इंतज़ार करते हैं। लाइक बहुत लोग पिंग करते हैं, बहुत लोग मिलना चाहते हैं, बहुत लोग दोस्त बनाना चाहता है, बट आप एक ऐसे पर्सन के पीछे पड़े हो जो इमोशनली अनअवेलेबल है। दिस इज़ ऑल्सो अ सरकास्टिक स्माइल कि लाइफ हंस रहे आप पे कि देखो आप किस पर्सन को मैनिफेस्ट करके डर रहे हो, रो रहे हो। यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। लाइक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप एक शेरनी हो या फिर आप एक शेर हो, बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर एरिया, हो सकता है ये बॉस के साथ या फिर आपके दोस्त के साथ, कुछ पर्टिकुलर एरियाज है ना जिसके कारण आप चूहे बन के बैठे हो। सो काइंड ऑफ ये एक प्रेजेंट सिचुएशन है कि इस फुल मून में आपको बोला गया है कि भाई आप अपनी ये जो चूहापन है ना इसको हटाओ और गेट बैक टू योर ओन रूट। चिल्लाओ, चीखो, बोलो, क्योंकि आप एक शेर हो। कब तक आप अपने पावर को छुपाते हुए रहोगे? लाइक यू नीड टू ब्रिंग दैट विलन फेस आउट। ओके, यू नीड टू रोर। दिस इज द थिंग। हंसो इन लोगों के ऊपर जो लोग इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया है। एंड देन इसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि हार्ड वर्क का एक फेज़ आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीटास्किंग करना होगा। मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आराम की ज़िंदगी ख़त्म हो गया है। ओके, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले हो। लाइक मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सीरियस हो रहे हो, एग्जाम्स आ रहे हो सकता है, या फिर कोई चीज़ का प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर मैं ये भी देख सकती हूँ कि वज़न घटा रहे हो क्योंकि यू आर बिकमिंग एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। ओके, एक्शंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। लाइक आपने सीख गए हो, ये जो बंद दरवाज़ा है ना आपके घर में, ये आपको सिखा दिए है, आपके लोनलीनेस आपको सिखा दिए है। लाइक अब कोई पर्सन आपसे छेड़खानी नहीं कर सकता है एंड काइंड ऑफ आप उसका जवाब दे दोगे। आप किसी को नहीं छोड़ोगे, अपने माँ बाप को भी आप नहीं छोड़ोगे, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ वॉक लाइक यू आर बॉयलिंग। मैं ये देख सकता, मैं ये फील कर सकती हूँ, यू आर बॉयलिंग। एंड ये ज़रूरी भी है क्योंकि आपका शार्पनेस गुम हो गया था। ये ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट्स नोटिफाई कर रहे ड्यू टू लेथर्जी। आई थिंक एक गलत पर्सन का इन्फ्लुएंस आपके अंदर आया एंड ड्यू टू दैट एवरीथिंग गोज रॉन्ग। ओके, एक गलत पर्सन जो आपको लेथर्जिक बनाए, हो सकता है ना कंफर्ट जॉब के चक्कर में आप कठिन जॉब को छोड़ें, but you are pointing out a villain also, that is for sure. Okay, now यहाँ पे बात आ जा रहा है
गेटिंग सॉर्टेड। ओके, सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी किसी के लिए लीगल वर्क, पेपर वर्क, किसी किसी के लिए आई थिंक पेंडिंग वर्क भी है। पेंडिंग वर्क एज इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट चेक लेने के लिए जाने वाले हो, बट आप डर रहे हो। रेजिग्नेशन सबमिट करने के लिए डर रहे हो, लाइक आपको पता है कि आपको रिजाइन करनी है, बट फिर भी आप डे को लेके कंफ्यूज हो रहे हो। किसी किसी के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि ना आप बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब आपको पता है कि आपको जाके कुछ बोलना है, आपको जाके कुछ चीज़ कलेक्ट करना है, बट आप डर रहे हो कि आप अकेले जाने से डर रहे हो। यहाँ तक कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई फ्रेंड आपसे कुछ लेके बैठे, बट आप उसको कॉल नहीं कर पा रहे हो, सो यू आर गोइंग टू कॉल देम। लाइक मैं ये देख सकता हूँ कि एक इनर पावर आ रहा है, और आप बोल बोल के लोगों को काम करवा रहे हो, सो यू आर गोइंग टू बिकम अ टीम लीडर एज वेल। मैं ये भी देख सकता हूँ कि इस फुल मून आपके अंदर एक टीम हैंडलिंग अप्रोच लेके आ रहे हैं। ओके, लेट मी आल्सो सी समथिंग एल्स, क्या आ रहा है। ओके, बी वेरी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स। इस आने वाले 15 डेज में ना आप किसी किसी पर्सन के रियल फेस को एक्सपोज करोगे, एंड किसी के साथ सीक्रेट अफेयर में जा सकते हो। आई थिंक सीक्रेट अफेयर इज कमिंग। सो यहाँ पे बात आते हैं, बी वेरी केयरफुल। आपके पैशन शायद आपको गलत तरीके से गलत पथ पे लेके जा रहे हो। वेल, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं दो कपल का हैप्पी फेस देख रहा हूँ, एंड ये एक सीक्रेट अफेयर है। हो सकता है दिस मैरिड पर्सन constantly lingering with you, like constantly this person is talking, messaging, taking care of you. This is good, but ये करके कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ इस टाइम के लिए यहाँ पे आपको कुछ मौका मिलेगा। आई काइंड ऑफ फील कि ऐसा हो रहा है कि आप बहुत दिन से सिंगल हो, और ऐसा है कि बहुत दिन से कोई फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं हुआ। चांसेस आर देयर कि किसी पर्सन बहुत जल्दी आपके करीब आ सकते हैं, बिकॉज यू आर हाई इन पैशन, यू आर हाई इन सेक्सुअल एनर्जी, और यहाँ पे आके आप फर्स्ट डेट में किसी के साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो सकते हो, या फिर सेक्सुअल इनकाउंटर हो सकता है। बी वेरी केयरफुल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पर्सन गलत है, बट कोई पर्सन, मतलब आप भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ये भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो सीक्रेट मैरिड पर्सन के साथ कोई अफेयर में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर किसी के साथ अनप्रिपेयर्ड वे में सेक्सुअल एनकाउंटर हो सकता है। उसके बाद आपको गिल्ट महसूस होगा। बेटर यही होगा कि जब भी आपको सिग्नल मिले कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है, कि आपको डर लग रहा है उस पर्सन से, ओ माय गॉड इतना ज़्यादा करीब क्यों आ रहे हैं, सो प्लीज़ रोक दीजिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको लेके आ रहा है कि ओके फाइन, आई वांट टू वर्क ओनली, आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ फर्स्ट। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको खुद को गर्ड करने के लिए मैसेज आ रहा है। नाउ कहीं पे जा सकते हो आप, टूर और ट्रैवल्स का एक चांस है। यू आर गोइंग समवेयर, ओके, यू आर गोइंग समवेयर। फ्लाइट, नाइट के फ्लाइट या फिर इवनिंग के फ्लाइट पे जा सकते हो, या फिर आप आ सकते हो अर्ली मॉर्निंग पे, बिकॉज आई थिंक समथिंग इज कुकिंग। बिकॉज आई फील एक साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है,
और वो साइकिल आपको बाहर लेके जा रहे हैं। तो क्या हो रहा था कि हो सकता है कि इस फुल मून जैसे ख़त्म हो रहा है वैसे ही एक पर्टिकुलर जगह से आपका रिश्ता जो है वो टूट रहा है। हो सकता है एक पर्टिकुलर जगह पे आप रह रहे थे, अब आपका मन नहीं लग रहा है। हो सकता है ये ग्रुप, हो सकता है ये पर्टिकुलर प्लेस, हो सकता है ये एक जगह, एक घर। I can see कि you are changing something, you are going somewhere, you are changing your place, you are changing your job. So tour and travels, ticket book आप कर सकते हो, स्पेशली या सोलो ट्रिप पे आप जा सकते हो। अगेन मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि कोई पर्सन जो डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं उनके साथ आपका एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन सकता है। आई कुड फील अ फेलो ट्रैवलर। सो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे जा रहे हो और उसमें ऑलरेडी आपका प्लान है और उसमें आपका एक फेलो ट्रैवलर के साथ मीटअप हो सकता है ऑन एयरपोर्ट, या फिर बाहर जाने के टाइम पे किसी के साथ आप मिल रहे हो। जेंटलमैन, क्योंकि मैं यहाँ पे जो विजुअलाइज कर रहा हूँ कि वो कोर्ट में है, लाइक wearing blazer suit, तो I think this person is coming from a corporate background, not like an entertainment or creative background, corporate background. And at the same time आप में से बहुत सारे लोग creative भी होंगे। सो आने वाले 15 डेज में यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक सोशल मीडिया हैंडलिंग बोलिए, या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च बोलिए, या फिर आप अपने क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि कुछ सर्विस आप प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ सिखाना स्टार्ट कर रहे हो, स्पेशली सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, टैरो कार्ड्स हो सकते हैं, डिविनेशंस हो सकते हैं, एंड मे बी यू आर स्टार्टिंग योर ओन मैजिक। तो आई थिंक यहाँ पे एक विची कलर है, ट्रिपल मून का कलर है। सो काइंड ऑफ यू आर प्रोबेबली गोइंग टू स्टार्ट योर विचक्राफ्ट जर्नी। हो सकता है कि आप अपने डीप रूटेड विचक्राफ्ट जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो इस फुल मून से। मे बी यू आर गोइंग टू रीड अ लॉट अबाउट हेकेटे, और मे बी यू आर गोइंग टू रीड अ लॉट अबाउट डार्क मदर काली, बट यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ न्यू मैजिक, बिकॉज आई फील कि पुराने साइकिल आपको सिखा दिया है कि भाई अपने अंदर के मैजिक यूनिक है और वो मैजिक ही आपको अपने मकसद तक लेके जा सकता है। सो बेसिकली यू आर डन विथ योर ओल्ड मेथड। मैं ये भी देख सकता हूँ सारे पुराने मेथड्स को आप छोड़ रहे हो, एंड यू आर प्रोबेबली गोइंग टू लर्न समथिंग, मे बी डेटी प्रैक्टिस। सो हो सकता है कि काली साधना या फिर हेकेटी साधना आप करना स्टार्ट कर रहे हो, and this is going to be very very unique and powerful things, because look at the color of this water. Yes, कुछ चीज़ मार्की है आपके लाइफ में, लाइक क्लैरिटी नहीं है, बट मैं देख सकता हूँ आप कंफर्टेबली उस जगह पे बिलोंग कर रहे हो। आई थिंक यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए आप एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हो। ना ये लोग आपको हेट करते हैं, ना ये लोग आपको प्यार करते हैं। वेल दे थिंक यू एज अ कंपिटिटर, बट यू नो इन लोगों को आप मदद करते हो। सो इन लोगों को लगता है कि आपके बिना ये काम नहीं कर पाएंगे, बट दे डोंट लाइक यू। इन शॉर्ट, सिर्फ आप अच्छे काम करते हो इसीलिए दे आर मेकिंग अ गुड बॉन्ड, और दे आर मेंटेनिंग अ गुड बॉन्ड। सो वो वहाँ पे आप देख पाओगे कि आप धीरे धीरे इन्हीं लोगों को डोमिनेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक मर्की कलर है। तो मर्की मतलब जहाँ पे पोटेंशियल है। तो हो सकता है कि आपको किसी पर्सन को अच्छा लगता है, और आपको भी पता है कि अगर ज़्यादा बढ़ावा दे दोगे तो ये पर्सन सामने आके आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। आई थिंक यू आर गोइंग टू एक्ट डिफरेंटली, लाइक आप अटेंशन सीक नहीं करोगे, रैदर आप मैनिपुलेट करोगे। मैं देख रहा हूँ ना, आप जानबूझ के कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे ये मजबूर हो जाए आपके साथ बात करने के लिए। सो काइंड ऑफ यू आर ट्राइंग टू यूज योर ब्रेन एंड यू आर मेकिंग देम क्रेव फॉर यू। सो कुछ लोगों को, यस कुछ लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक पर्सन, बिकॉज देयर आर 4-5 पर्सन, क्योंकि ये मार्की है तो आपको खुद पता नहीं कि कौन आपको पसंद करते हैं, बट यस यू कैरी अ गुड इम्प्रेशन। लाइक आपको कोई ऐसे डायरेक्ट किसी पर्सन के बारे में यहाँ पे स्पिरिट नहीं बोल रहे, बट देयर आर पीपल 4-5 लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद करते हैं, बट उनमें से एक पर्सन को आप खुद चूज करना चाहते हो, बट यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड right now. So what you are gonna do, you are going to make a gesture. आप कुछ ऐसे करोगे जिसके बाद ये लोग आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप
एक स्टेटस दे रहे हो, या फिर हेयर कलर चेंज कर रहे हो, पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हो, या फिर कुछ दिन आप सोशल मीडिया से ऑफ हो जाओगे, कुछ दिन आप किसी को बात नहीं करोगे, तो आप देखोगे कि ये बहुत कंसर्न है। कोई एक पर्सन इस 4-5 लोगों के अंदर एक कंसर्न शो करेंगे। सो एक पोटेंशियल डेट यहाँ पे बन रहा है। वेल, दिस पर्सन इज वेरी रिजर्व, बट इट्स स्टिल मार्की, लाइक आई कैन नॉट से, और स्पिरिट कैन नॉट से कि येस दिस इज गोइंग टू बी अ गुड पर्सन, बट येस इट्स गोइंग टू बी अ हेल्दी कम्युनिकेशन, बिकॉज लोनलीनेस कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, दैट तो आई कैन से, एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो ह्यूज। वेल, शाइन वापस आ रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि नो कांटेक्ट में आप थे, एंड ओके, नो कांटेक्ट में यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल्स है। ओके, आई थिंक यू हैव गिवन इनफ चांस। ओके, एक पर्सन को इनफ चांस दे दियो। आई थिंक टुडे इज द लास्ट डे व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोबेबली थिंक कि ठीक है भाई, इस आज तक वेट कर लिया, इसके बाद मैं मूव ऑन करूंगा। सो लाइक मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिन वेस्ट करने के बाद यू आर फाइनली गोइंग टू कट दिस पर्सन ऑफ। सो दिस फुल मून आपके सामने क्लियर कट, शायद आपने बोले थे कि आज इस फुल मून के तक आप इस पर्सन को देखोगे, अगर इसके अंदर मैसेज आ गया तो यू आर गोइंग टू वेट, और देन यू आर गोइंग टू मूव ऑन। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू मूव ऑन, बिकॉज यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स, समवन, कोई पर्सन नो कॉन्टैक्ट में थे। वेल, एक पोटेंशियल डेट भी था, अच्छा कनेक्शन था, बट दे आर नॉट गोइंग टू सेंड मैसेज, सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू कट दैट पर्सन ऑफ एंड चूजिंग समवन एल्स। क्योंकि ये जो शाइन एंड शिमर एंड जो ग्लिटर्स है, ये साफ बता दे रहे हैं कि आप लोनली सड़ना नहीं चाहोगे। सो इस फुल मून में आप खुद को प्रॉमिस कर रहे हो कि जो भी हो जाए आप दोस्तों के साथ रहेंगे, सिचुएशनशिप के साथ रहेंगे, बट नो कॉन्टैक्ट में किसी के लिए रोते रोते नहीं मरोगे, बिकॉज काइंड ऑफ आई थिंक कि दिस इज अ प्रॉमिस, दिस इज अ ओवरऑल प्रॉमिस। एंड देखिए कि कलर कितना चेंज हो गया। सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू चेंज योर ओन कलर। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप रो रहे थे, बहुत डार्क चल रहा था लाइफ, और इस फुल मून में आके आप अपने ज़िंदगी को बदल रहे हो, कुछ शाइन लेके आ रहे हो, कुछ मज़े कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो। बट आई कैन अश्योर यू कि इस 15 दिन में, इस फुल मून के अंदर, लाइक इस लेटर हाफ ऑफ जून से लेके जुलाई के अंदर, आप बाहर जा रहे हो, आप सोलो डेट पे जा रहे हो। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि आप मूर्ति खरीद रहे हो, आइडल खरीद रहे हो, क्योंकि घर का माहौल चेंज हो रहा है। यू आर चेंजिंग द होल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर रूम, ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ, बिकॉज यू आर 100% नाउ, यू आर गोइंग टू बिकम 100% क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट। पहले क्या थे, पहले आप श्योर नहीं थे कि क्या आप चाहते हो, बट इस फुल मून ना आपको वो डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। सो यू आर टेकिंग अ डिसीजंस कि बट हो गया, बट अब और आप पीछे की तरफ नहीं देखोगे। अगर किसी को आना है तो आएंगे। आई थिंक अगर आप एक टॉरस के साथ डील कर रहे हो, एंड अगर आप एक लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, एंड अगर आप एक कैंसर के साथ डील कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली ये लोग नहीं आ रहे हैं, एंड यू आर प्रोबेबली सेइंग कि नो, बहुत हो गया, बाय बाय, आई विल रिमेंबर यू बट आई वोंट कॉन्टैक्ट यू फर्दर। स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, ओके, सो यू आर सेइंग कि नो, बाय, थैंक यू सो मच, I don't want to talk. So you are probably going to cut off. You are probably going to start dating. और ये हो सकता है कि आप स्पेल कर रहे थे और आप वो स्पेल नहीं करेंगे, आप आप सरेंडर कर रहे हो। सो दो तरीके का आंसर्स मेरे को मिल रहा है कि एक, आप कंप्लीटली स्ट्रांग होके किसी नए पर्सन को ऑलरेडी चूज किए हो, बिकॉज मदर मून इज शोइंग यू क्लैरिटी। दो,
कि आप जिस तरीके से डेस्परेट हो रहे थे डेस्परेट नहीं होंगे, रेदर आप चूज़ करेंगे कि नहीं, मेरे को मेरे कैरियर, मेरे को मेरे लुक्स के ऊपर ध्यान देना है, मेरे को मेरे बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद ही मैं देखूंगा. सो यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम दिस शादी वाला सिचुएशंस, और यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम दिस रिलेशनशिप हॉपिंग सिचुएशंस. लाइक आप या तो सोच रहे हो कि नहीं बहुत हो गया भाई, एक आ रहा है, एक जा रहा है, ये ऐसे करते करते तो आप बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हो. सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू टेक के नहीं, कुछ दिन ऐसे चलते हैं, तो 15-20 दिन आप काइंड ऑफ यू आर टेकिंग अ ब्रेक, और यू आर प्रोबेबली सेइंग कि नो, दिस इज़ इट, बहुत हो गया. मैं फ़िलहाल कोई भी पर्सन के पास नहीं जाऊँगा, आई ओनली फोकस ऑन माई कैरियर. यहाँ पे और एक चीज़ है कि आपको एक उम्मीद था कि अगर 5 पर्सन आएंगे तो आप नए पर्सन के साथ बात को आगे नहीं बढ़ेंगे, नए पर्सन को यहाँ पे आप रोक के रखे थे, बट आपने आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, रोकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, नए पर्सन को आप इनवाइट करोगे और पुराने पर्सन को आप लेट गो करोगे. सो दैट्स द शिमर आई एम टॉकिंग, बिकॉज आप रोक रहे थे, नए पर्सन को आने नहीं दे रहे थे, आप रोक रहे थे, क्योंकि आपको एक उम्मीद था कि नहीं 5 पर्सन आ गया तो बहुत ख़राब सिचुएशन हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो सकते हैं, बट नहीं, आप नए पर्सन को अलाउ कर दोगे. यहाँ पे और क्या कोई मैसेज आई वांटेड टू सी, कुछ अलग लेवल का आ रहा है मैसेज. वेल, अगर आप डार्क मैजिक कुछ किए हो हाल ही में, तो आपको आपके डेटीज बोल रहे कि हाँ सही किए हो. आई थिंक, क्या आपने कोई फीमेल स्पिरिट को घर से विदा किए हो? लाइक, हैव यू एवर समन्ड एनी नेगेटिव स्पिरिट? अगर आप कोई विच हो, या फिर अगर आप कोई हीलर हो, तो यहाँ पे एक बात आते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबको पता है कि आप कितना बड़ा भयानक स्पिरिचुअल बीइंग्स हो. लाइक एंजल्स के साथ भी आप कनेक्शंस बना के चलते हो, एंड एट द सेम टाइम डार्क वंस के साथ भी. सो यहाँ पे एक मैसेज आया कि यू हैव सक्सेसफुली रिमूव्ड अ बैड एंटिटी फ्रॉम योर हाउस और फ्रॉम समवन्स हाउस. सो किसी के घर में जाके कोई क्रिया आप करवाए थे, या फिर यज्ञ आप करवाए थे, या फिर कोई विचक्राफ्ट आप किए थे ताकि नेगेटिविटी चले जाए. येस, यू हैव सक्सेसफुली समॉन्ड वन नेगेटिव स्पिरिट, एंड दैट स्पिरिट गाइज आर सेइंग दिस थिंग कि somehow you have removed the entire negativity from your house. हो सकता है ना आप सेज स्मज किए हो, हाल ही में कुछ पॉजिटिव चीज़ें जैसे कि क्रिस्टल्स घर में लेके आए हो, क्रिस्टल्स पहनना स्टार्ट किए हो, या फिर कुछ ऐसे पॉजिटिव मंत्र आप चैंटिंग कर रहे हो ताकि नेगेटिव स्पिरिट्स आपके घर में नहीं आए हैं. और कोई भी स्पेल अगर आपके ऊपर था तो, और ईवल आय आपके ऊपर था, तो वो भी चला गया है. बट दिस इज़ अ साइन विच रिमाइंड्स मी कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. कुछ ऐसे एंडिंग्स है जो आपके बहुत करीब है. तो हो सकता है कि आप चाहते हो कि कुछ चीज़ ख़त्म हो जाए और उसके बाद आपको क्लैरिटी मिले. सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ रिजल्ट, देन द रिजल्ट इज़ कमिंग नाउ. या फिर मान लीजिए कि डिवोर्स के लिए अगर आप वेट कर रहे हो कि सामने वाले पर्सन खुद ही डिवोर्स दे दे, सो ये सामने वाले पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू दैट डिवोर्स. एंड मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप पूछ रहे थे कि क्या आप सिंगल रहेंगे या फिर क्या आपके लाइफ में कोई आएंगे. सो इसका आंसर्स आपके स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि नहीं, आप सिंगल तो नहीं हो, आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है. सो ऐसा हो सकता है कि शायद आप इस पर्सन को जानते तक नहीं हो, बट आने वाले टाइम पे कोई परमानेंट कनेक्शंस बन रहा है. ये कनेक्शंस हो सकते हैं आपके टेम्परेरी कनेक्शंस है आपके हिसाब से, बट वो टेम्परेरी कनेक्शंस एक परमानेंट कनेक्शंस में बदल जा रहे हैं. अगर आप क्वेश्चंस करोगे क्या आप अपने फ्यूचर पर्सन के साथ हो, यस.
ओके, देर इज ऑल्सो अ मैसेज, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज यहाँ पे हार्मोनल प्रॉब्लम्स या फिर मेंस्ट्रुएशनल पेन आप महसूस कर सकते हो ड्यू टू स्ट्रेस। ओके, ड्यू टू स्ट्रेस। प्रेगनेंसी के लिए अगर कोई मैनिफेस्ट किए हो तो प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल सकता है, बिकॉज देयर इज अ साइन ऑफ ऊम्ब। ओके, आई कुड फील येन एंड यंग का एक बैलेंस। तो हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद अ ट्विन फ्लेम। अब ट्विन फ्लेम आपको 6 मंथ्स ब्लॉक करके रखे थे, बट आपको पता है कि यही आपके ट्विन है, या तो आपके दोस्त ने बोले हैं या फिर आपको पता है ये ट्विन ना आपके साथ परमानेंट कनेक्शंस बनाएंगे। कुछ चीज़ ऐसे है जो 6 मंथ पहले बंद हो गया था, कंप्लीटली कट ऑफ हो गया था, या फिर 1 महीने पहले कंप्लीटली कट ऑफ हो गया था। नाउ दिस इज कमिंग इनटू फुल बैलेंस वे। सो एक पुराने पास्ट वापस आ रहे हैं सॉलिड कनेक्शंस लेके। सो ये रिकॉन्सिलेशंस नहीं हो सकता, ये एक परमानेंट कनेक्शंस है। सो समवन थॉट, और मे बी आप और आपके पर्सन थॉट के नहीं, ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है और आप लोग बात ही नहीं किए, कंप्लीटली आउट ऑफ टच हो गए, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक। आज या तो कल आपको मैसेज मिल जाएगा एंड दे आर नाउ कमिंग। दे लाइक स्पिरिट हैज सेड कि दे हैव डिसाइडेड दैट, कि ये लोग डिसाइड किए हैं कि ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। Well, now they want a pure connections because it's a rose. I think ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉइट आपको किए थे, या फिर ये पर्सन को आप अपने दिल दे के बैठे थे एंड देन आपको काइंड ऑफ लगा कि नहीं ये आपके साथ खेल रहे हैं, सो यू क्लोज्ड ऑफ। दिल टूटा है आपका, और उसके बाद से आप इस पर्सन के साथ बात नहीं किए हो, बिकॉज आपको ऐसा लगा कि दिस पर्सन हैज़ चीटेड और दिस पर्सन हैज़ कम्प्लीटली मूव्ड ऑन, दे आर कमिंग बैक। अपना दिल संभाल के रखो, क्योंकि ये बोल रहे कि देयर हार्ट इज इन योर हैंड। तो ऐसा आई थिंक ये मैरिड पर्सन हो सकता है, दे आर मैरिड, बट दे आर सेपरेटेड एज वेल। इनके घर में आई कुड फील कि दे आर हैविंग किड्स। तो हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन है जिसके साथ आपका कंप्लीट सेपरेशन हो गया था, दे आर कमिंग बैक एंड दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यू वॉन्ट अ पर्सन, यू वॉन्ट अ सेकेंड मैरिज, यू वॉन्ट टू ट्रस्ट समवन। आपको एक नए पर्सन चाहिए, हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है। आई थिंक इट्स अ रोज शेप्ड कलर, सो लेयर्स ओपन अप हो रहा है। किसी पर्सन के साथ आप बात करना स्टार्ट किए थे, आपको उम्मीद नहीं था या फिर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे अपने रियल कलर्स ये दिखाना स्टार्ट करेंगे। एंड आई थिंक मैच्योर है आप दोनों ही मैच्योर हो, और ये पर्सन भी मैच्योर है, बिकॉज कोई रेड फ्लैग्स एज सच मेरे को नहीं दिख रहा है। नाउ क्या रिजल्ट्स मेरे व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या रिजल्ट्स मेरे व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स? कौन सा सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा? देखिए, रिजल्ट के हिसाब से एक ही चीज़ आ रहा है कि क्लैरिटी मिल रहा है, एंड जो रिस्पेक्ट आप खोए थे वो खोए हुए रिस्पेक्ट आपको मिल जाएगा आने वाले 15 डेज के अंदर। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैसेज आपकी तरफ से भी आ रहे हैं कि आप ना बहुत टाइम वेस्ट करते हो चीज़ों को सोच के, करते कम हो सोचते ज़्यादा हो, तो ये वाले टेक्निक को हटाना होगा। काइंड ऑफ अंदर से ड्राई हो चुके हो पूरा। सो आई नो कि यू आर सैड, बट कहीं ना कहीं यू नीड टू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग थिंग्स, क्योंकि आपके पास नॉलेज भरपूर है।
कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो अंदर से ना, जैसे कि कोई मोटिवेशन ही आपको नहीं मिलता है। लाइक आप सुन रहे हो, सब सही है, बट आप जब काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हो तब आपका ध्यान भटक जा रहा है। काइंड ऑफ मैं ये भी देख सकता हूँ कि रिपीटिंग मिस्टेक्स, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स को दोहराते हो। वेल, अगर कल आपने कुछ चीज़ ट्राई की और वो नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ आप ठीक तरीके से नहीं की। वेल, आप दूसरे दिन ट्राई कर सकते हो, तीसरे दिन ट्राई कर सकते हो, 10 दिन ट्राई कर सकते हो, 1 महीना ट्राई कर सकते हो, बट दूसरे महीने के बाद आपको डिसीजंस लेना है कि या तो आपको वो चीज़ छोड़ना है या फिर कोई चेंज लेके आना है। आई थिंक यू आर स्टक इन टू अ पैटर्न, और जहाँ पे ना क्या हो रहा है, सुबह उठ रहे हो, काम कर रहे हो, चले आ रहे हो, ना कोई सेल्फ डेवलपमेंट, ना कोई इनर वर्क, ना कोई कुछ अलग लेवल का माइंड सेट। सो प्लीज़, अगर आप एक कुछ ना करके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लाइफ चेंज हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आप कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ ढूंढिए कि क्या, किस तरीके से आप खुद को यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि जितना आप काम करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेगा, बट अगर आप काम ही नहीं करोगे तो रिजल्ट्स कैसे मिलेगा। दिस इज़ अ क्लियर कट मैसेज। मे बी यू नीड टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। बैठे हो आप, ओके, कुछ काम को करना चाहिए आपको इमीडिएटली। यहाँ पे कॉफ़ी है, सो ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन हो गया कि आप अपने घर के बाहर ही नहीं गए हो, सो काइंड ऑफ यू नीड टू गो एंड यू नीड टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो ऐसा है कि अगर आप लव प्रॉब्लम्स रिलेटेड बात करते हो, पढ़ते हो बुक्स, बट आप डेट पे जाने से डरते हो, तो कैसे चलेगा, राइट? आई थिंक लव रिलेटेड कंप्लेन बहुत ज़्यादा आप करते हो और सल्यूशंस आपको पता नहीं है, सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो। तो इट्स अ क्लियर कट रिमाइंडर कि लव रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट्स होता है आपसे और ख़त्म भी आपके साथ ही होता है। तो काइंड ऑफ इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम कि आपको पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा है, ये इसीलिए क्योंकि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आप खुद को समझ नहीं पा रहे हो। इट्स अ हाई टाइम नॉट टू सर्च अ पर्सन बट टू सर्च योर ओन सोल पर्पस। कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस के बारे में ना सोच के दूसरे पर्सन को सोचना चालू कर रहे हो या फिर सोच रहे हो। ऐसा करके फ़ायदा नहीं होगा। आप पहले एक चीज़ सोचिए कि अगर आपको टैरो अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल वर्क करना अच्छा लगता है, विच क्राफ्ट करना अच्छा लगता है, कुछ चीज़ डिविनेशन ट्राई करना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वो चीज़ करिए। और वो चीज़ करके जब आपको आनंद मिलेगा तब ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको अपने सोल पर्पस, मतलब सोल मेट जो है, उनसे मिला देंगे। सो आप अपने सोल पर्पस पे फोकस कीजिए, तब जाके आप अपने पार्टनर को मिल पाएंगे। पहले पार्टनर सोचना या फिर पार्टनर के बारे में सोचना, पार्टनर कैसे होंगे ये सोचना बंद कीजिए। रैदर इनर वर्क करिए। इनर वर्क मतलब मैं थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। रेगुलर मेडिटेशंस, रेगुलर प्रैक्टिस, चाहे बेलीफ रिचुअल हो, चाहे नॉर्मल रिचुअल हो, चाहे प्रेयर्स हो, ये करिए। और सिर्फ आपको करने के लिए करना नहीं है, अंदर से फील करके करिए, तब जाके यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट समवन। नाउ आई कैन से कि क्या कोई नए पर्सन आ रहे हैं सिंगल्स के लिए यहाँ पे? इज देयर एनी चांस टू फाइंड अ पर्सन? वेल, मैं देख सकता हूँ कि एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस ख़त्म हो सकता है और सोशल मीडिया पे कोई नए पर्सन के साथ मिल सकते हो, बट कोई फिजिकल मीटअप नहीं हो रहा है विद इन दिस पीरियड, सिग्निफिकेंट मीटअप। बट हाँ, बहुत दिन से अगर कोई दोस्त के साथ नहीं मिले हो या फिर नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन आपके साथ आके बात कर सकता है। दैट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग। नो, नए पर्सन के साथ ऐसे खास मुलाकात, मतलब जो हम कहते हैं डेटिंग नहीं होगा, हो सकता है 15 दिन के बाद हो, बट आई कैन सी कि आप रीच आउट कर रहे हो किसी नए पर्सन को। सो यू आर गोइंग टू फाइंड समवन ऑन सोशल मीडिया जिसके साथ बातचीत होगा, बट आप मिलोगे नहीं। एंड कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप खरीद सकते हो या फिर क्या
खरीदने के लिए सोच रहे हो, टैरो कार्ड खरीद सकते हो आप। ओके, आई थिंक आपको कोई गिफ्ट कर रहे, कोई नई चीज़ गिफ्ट कर रहे, हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करें और उसी चीज़ के लेके आगे बढ़े। आई थिंक समवन इज अबाउट टू गिफ्ट यू अ टैरो कार्ड। आपके दोस्त हो सकता है, या फिर आपको कोई कोर्स के बारे में बोल रहे हैं, या फिर आपको विची गिफ्ट्स कोई दे रहे हैं, या फिर आपको कोई क्रिस्टल्स गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आई कैन सी कि यूनिवर्स किसी के थ्रू आपके पास कुछ पहुंचा रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी द लाइफ चेंजिंग थिंग्स, बिकॉज इट्स अ क्रेसेंट मून। अभी आपके 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 अंदर वो इंटरेस्ट है, बट धीरे धीरे वो इंटरेस्ट ग्रो करेंगे। ये फुल मून आपके लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग फुल मून होगा, बिकॉज आने वाले 15 डेज में उस चेंज को आप एक्सेप्ट करोगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इम्प्लीमेंट करोगे। दैट इज इट। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दिस स्टफ एंड yeah, nothing as such. No, I think no black magic, no, nothing. You are clear now, like कोई भी psychic attacks नहीं बचेगा, so you are probably going to clear all this negative blockages on this day. Anyway, this is it. I hope आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशंस मिला। आई होप ये वीडियो को आप इन्जॉय किए। अगर इन्जॉय किए हो तो कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा, थैंक यू मदर मून, आई एम मैनिफेस्टिंग माई विश। या फिर आप ये लिख सकते हो, थैंक यू मदर मून फॉर सक्सेस, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनीबन, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ कुरुकुल्ला, जय माँ मातंगी। एंड अच्छे से रहिए, रिचुअल कीजिए, बिलीव कीजिए, अपने अंदर के मैजिक के बारे में और अच्छे तरीके से जानिए। गूगल मत कीजिए, आंखें बंद करके मेडिटेट कीजिए, उससे बहुत क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।